नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। यह यंत्र क्या है, इसकी कैसी बनावट होती है, इस यंत्र से व्यक्ति के किस किस अंग को चेक किया जाता है, इस अंग को किस प्रकार से चेक किया जाता है, साथ ही अंग को चेक करने पर कौन सी आवाज़ कान में सुनाई देती है, इस यंत्र को कैसे उपयोग में लिया जाता है, यह यंत्र कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इस यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त सत्यनारायण शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक अंग एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है, जिससे उस अंग के स्वस्थ होने का संकेत मिलता है। चिकित्सा पद्धति में बहुत ही पुराने समय से आंतरिक ध्वनि के आधार पर व्यक्ति का इलाज चलता आ रहा है और इस ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया है उसे हम एस्कुलेशन कहते हैं। यह ध्वनि सुनने का जो प्रोसीजर है, व्यक्ति के रोग निदान और बीमारी का पता लगाने में बहुत मदद करता है। और जिस यंत्र का उपयोग यह ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। आजकल जिस स्टेथोस्कोप को हम देख रहे हैं वो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों, अब हम इस यंत्र की बनावट के बारे में जानेंगे। यह यंत्र जिसमें एक रबर की नली होती है, जिसके एक सिरे पर 2 मेटल के पाइप लगाए जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, तथा दूसरे सिरे पर एक चकती होती है जिसे हम चेस्ट पीस कहते हैं। इस चेस्ट पीस के 2 भाग होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो एक बड़ा भाग होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं और छोटे भाग को बेल कहते हैं। इस चेस्ट पीस की सहायता से ही डॉक्टर आंतरिक अंगों की ध्वनि को सुन पाते हैं। इस चेस्ट पीस को डायफ्राम की तरफ से शरीर पर लगाया जाता है और ध्वनि को सुना जाता है। दूसरे सिरे पर जो 2 मेटल के पाइप लगे होते हैं उन्हें ईयर ट्यूब कहते हैं या ईयर पीस भी कहते हैं, जिसे कान में लगाकर ध्वनि को सुना जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस यंत्र के माध्यम से किन किन अंगों को चेक किया जाता है। उनमें से हृदय, फेफड़े और आंतों की ध्वनि को मुख्यतः सुना जाता है और इस यंत्र की सहायता से ब्लड प्रेशर को भी नापा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि स्टेथोस्कोप में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है इसके बारे में। शरीर के प्रत्येक अंग में अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हृदय की ध्वनि को जानें तो ये 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब और डब। लब की ध्वनि हृदय फैलता है तब निकलती है, तथा डब की ध्वनि जब हृदय सिकुड़ता है तब निकलती है। यह ध्वनि जब सुनाई देती है इसका मतलब कि हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। यदि हृदय में किसी भी प्रकार की समस्या हो या अस्वस्थ होता है तो लब और डब की ध्वनि की जगह मर मर जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि हृदय अस्वस्थ है, जिस कारण से डॉक्टर मरीज़ को आगे की जांच के लिए भेजता है। दूसरा अंग जिसे इस यंत्र की सहायता से चेक किया जाता है वो है फेफड़े। फेफड़े में जब सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उस समय एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लंग साउंड कहते हैं। जब फेफड़े स्वस्थ होते हैं तो उसमें सांस लेने और बाहर छोड़ने की ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है, जो फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग ध्वनि आती है। जब यह ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो यह फेफड़ों में बीमारी होने का संकेत देती है। ऐसा होने पर डॉक्टर मरीज़ को एक्सरे या अन्य जांच कराने की सलाह देते हैं, जिससे बीमारी का पता चल सके। अगला अंग है जिसे इस यंत्र के माध्यम से चेक किया जाता है वो है हमारी आंत। और आंत के बारे में आप जानते हैं कि यह एक पाइप नुमा संरचना होती है जो अंदर से खोखली होती है, जिसमें पचा हुआ खाना पड़ा रहता है और धीरे धीरे अवशोषित होता है और मल द्वार की तरफ आगे बढ़ता रहता है।
जब यह आंत स्वस्थ होती है तब उसमें से जो पानी के पाइप में जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब है कि हमारी आंत बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन यदि यह ध्वनि कुछ अलग तरह की सुनाई दे तो इससे पता चलता है कि आंत में कुछ समस्या है, सूजन आ गई है, या तो इस ध्वनि के आधार पर मरीज़ का इलाज किया जाता है और आगे की जांच के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा इस यंत्र का उपयोग गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के हृदय की धड़कन को सुनने के लिए भी किया जाता है, जिससे बच्चे की कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। इस यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर को नापने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस यंत्र के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी। यदि आप इस यंत्र की सहायता से और बीपी इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।